निवेदन, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, वृत्ति से शिव की आराधना करो। और जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे वो आस्था चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे इस पंडाल में बैठकर सुने, जिस समय आप इस पंडाल के अंदर प्रवेश करें उस समय आपके हृदय में यह बात रहना चाहिए कि मैं शंकर से मन लगाने, दिल लगाने, मैं शिव से अपने दिल की बात बोलने के लिए आई हूं। और मेरा विश्वास है कि 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव उसको पूरा करेगा जरूर, ये निश्चितता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। आप शिव की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शंकर के स्मरण में अगर डूबे हुए हो, शिव आराधना में अगर डूबे हुए हो, शंकर के मंदिर जाना अगर आपने प्रारंभ कर दिया है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना अगर आपने प्रारंभ कर दिया है, शंकर की भक्ति में अगर डूब चुके हो। एक प्रश्न आया था कल, वो कक्ष में रह गया है। प्रश्न था, साउथ से हम लोग कथा सुन रहे हैं और शिव महापुराण की कथा हम लोग बहुत दिल से सुनते हैं, थोड़ा सा भाषा का दिक्कत जरूर आता है, पर हम 15 माताएं एक टीवी पर कथा सुनती हैं और एक हिंदी जानने वाले को पास में बिठाकर कथा सुनते हैं। जो आप बोलते हो वो हमें तेलुगु में, मद्रासी में बोलकर बताता है और हम कथा समझते हैं। हमारा प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न केवल इतना सा है कि हमारे इधर मंदिरों के अंदर जल चढ़ाने के लिए नहीं जाने देते और हम पशुपति व्रत करें तो फिर कैसे करें? और ये प्रश्न एक का नहीं होगा, आप में भी कई लोग बैठे होंगे ऐसे जिनके भीतर का ये प्रश्न होगा। कितने लोग हैं जिनका प्रश्न है ये? अरे बहुत सारे। रोको जरा, बहुत बड़ी। ये प्रश्न किसी एक का नहीं, अगर मद्रास से आया है, चेन्नई से आया है और यहां हैदराबाद वालों ने भी करा है, तो फिर कोई प्रश्न में जरूर कोई बात है। तो उन्होंने कहा कि हमको मंदिर के अंदर जल नहीं चढ़ाने देते या शिव मंदिर तक नहीं जाने देते, शिवालय तक, तो हम फिर पशुपति व्रत कैसे करें? शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर में शंकर है। एक काम करिए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तो जल चढ़ा सकते हो। यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी जल नहीं चढ़ा सकते तो घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर भी आप, अगर मंदिर में जाने की अनुमति हो तो जरूर मंदिर में जाकर इस व्रत को करो, और अगर मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है तो फिर घर के शिवलिंग पर भी आप पशुपति व्रत कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। स्वीकार करेगा मेरा शिव, स्वीकार करेगा मेरा शंकर। दिल से अगर पुकारोगे तो वो दिल से सुनता है। कितना सुंदर कहा है कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर से भगवान का दर्शन कर लो। मंदिर के बाहर से भी दर्शन ना मिले तो उसकी चौखट का दीदार कर लो। चौखट पर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन हो जाए उतना ही बहुत है, और वो भी ना मिले तो जिस गली में मेरा शंकर का मंदिर हो उस गली से निकल कर ही चले जाना, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मात्र उसके द्वार से निकल कर चलेगा। मात्र कोई कहता है मेरे महबूब में चांद नजर आता है,
शिव महापुराण कहती है कि मेरा महबूब तो एक ऐसा है जिसके मस्तक पर ही चांद रखा नजर आता है। कोई साधारण हो सकता है शिव? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। शंकर के एक एक कंकर में मेरा शिव नजर आता है, कंकर के अंदर शंकर नजर आता है। जब उसके जिस गली में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में जहां शंकर का मंदिर है, उसके सामने से निकल कर जाने पर भी सुख की अनुभूति हो जाती है। भगवान स्वीकार कर लेता है कि इसने मेरे मंदिर का मात्र दीदार ही कर लिया, दर्शन ही कर लिया, बहुत है उतना, बहुत। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावांगी। महाराज विदुर जी महाराज की धर्म पत्नी पारसंबी, क्या नाम था विदुर जी की पत्नी का? जम के बोलो जल्दी। पारसंबी बोलो जरा, जम के बोलो। पारसंबी विदुर जी की धर्म पत्नी। थोड़े बहुत जो कंपटीशन होते हैं ना, जैसे मुंबई के माहेश्वरी समाज द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन होते हैं, अग्रवाल स्वामी द्वारा कंपटीशन होते हैं, अच्छा लगता है। उसमें ऐसे प्रश्न, वहां से खबर आती है कि गुरुजी कोई प्रश्न ऐसे लिख के भेजो और उसका उत्तर लिख के भेजो जिससे हम हमारी समाज में पूछें और उसका उत्तर ढूंढने में इनको आनंद आए, समय लगे, और फिर जब रिजल्ट आए और हम उनको जब पुरस्कार करें तो हमको भी गौरवता महसूस हो कि कोई चीज दी गई। उसमें ये प्रश्न आना चाहिए कि विदुर जी की धर्मपत्नी, दुनिया के लोग कहते विदुरानी 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 विदुर जी की पत्नी, उसका नाम क्या है? वो तो विदुर जी थे तो विदुरानी कर दी तुमने, डॉक्टर की डॉक्टरनी कर दी, मास्टर की मास्टरनी कर दी। अब विदुर जी की विदुरायन कर दी। पारसंबी विदुर जी की धर्म पत्नी। प्रतिदिन एक बेल वृक्ष के नीचे जाती थी, कंकर उठाती थी, बेल वृक्ष के नीचे रख देती थी और एक लोटा जल जो घर से लेकर जाती थी, स्मरण करती 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 शिव को चढ़ाकर आ जाती थी। एक बार पारसंबी ने जब जल चढ़ाकर लौट कर आई तो विदुर जी ने पारसंबी से पूछ लिया, विदुरायन से पूछ लिया, आज तुमने भगवान शंकर से क्या मांग लिया जो इतनी प्रसन्न दिख रही हो? तो कई लोग कहते हैं टीवी के सामने बैठकर अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और गुरुजी बोलते हैं 3 महीने में पूरी हो जाएगी, तो क्या टीवी के सामने बैठकर दिल से कथा सुनने पर पूरी होती है? तो वो बहन जी से पूछना, उन्होंने भी हमको यहाँ नहीं देखा होगा, ना हम उनको मिले होंगे।
टीवी के माध्यम से कथा सुनी होगी और वहीं पर बैठकर मांगा होगा। दिल से कहो तो तुलसीदास जी कारागार में बैठकर जब हनुमान चालीसा की रचना करते हैं तो बंदर टूट पड़ते हैं अकबर के उस नगर में, और तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करना पड़ता है। कारागार के अंदर बैठकर भगवान का भजन करा, राम जपा, शिव जपा, कृष्ण जपा, तो भगवान वहां भी आ गए। एक चींटी, छोटी सी चींटी कहीं दब भी जाती है और परमात्मा का भजन करती है तो परमात्मा आते हैं। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया तो परमात्मा आते हैं। 7 ताले में बंद होकर भी आप भगवान को पुकार रहे हो और दिल से पुकार रहे हो तो परमात्मा मिलेगा जरूर। भगवान की भक्ति अगर दिल से कर रहे हो तो वो सुनेगा जरूर, मिलेगा। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शिव जी से विनती करी होगी कि एक बार हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा जरूर हो जाए। और बाबा ने सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो जरा, सुनी ना हैदराबाद वालों? दिल से सुनी और बाबा सुना, कथा हुई। बाहेती परिवार को बाबा ने कृपा करी और बाहेती परिवार ने ये कथा का आयोजन रखा। कहीं शिव कृपा हुई, शंकर की करुणा हुई। बैठ जाओ बाबू। शिव कृपा होती है, शिव करुणा करते हैं, तब कोई सुख का अनुभव होता है। आज पारसमवी तुम इतनी खुश हो। विदुर जी विदुरायन से कह रहे हैं आज आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हो, क्या मांग लिया आपने बाबा से? विदुरायन कहती है, पारसमवी कहती है, जो किसी ने नहीं मांगा वो मैंने मांगा। दुनिया के लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। विदुरायन कहती है आज मैंने भगवान से कह दिया कि जो तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ भक्त हो, जो तुम्हारी आराधना दिल से करता हो, उसकी सेवा करने का मौका मुझे दे दो। पारसमवी कहती है जो तुम्हारा श्रेष्ठ भक्त हो, जो तुम्हारी सेवा दिन रात करता हो, दिल से करता हो, दिखावे से नहीं, हृदय चित्त से करता हो, उसको मुझे सेवा का मौका दे दो। भगवान विदुर जी महाराज को हंसी आ गई और विदुर जी ने कहा विदुरायन से, घर में कुछ भी तो नहीं रहता, तू क्या देगी उन शंकर के भक्त को? सेवा करने वाले को भी तो सेवा की जरूरत पड़ती है, तो क्या प्रदान करेगी? तो विदुरायन कहती है, पारसमवी कहती है जब मौका मिलेगा तब सोचेंगे। इनको ये नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान करने वाले, शिव की भक्ति में डूबने वाले, शिव की सेवा करने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे। विदुर जी को मालूम नहीं था कि दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर रखे थे, ढेर सारे पकवान बनाकर रखे थे, और जिसके घर में वीआईपी पार्टी होती है व्यक्ति वहां जाना पसंद करता है, पंगत में भोजन करना पसंद नहीं करता। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो वीआईपी पार्टी में चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो दुर्योधन के घर चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो 56 भोग खाने चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो 56 मेवा पकवान पाने के लिए चले जाते। पर उन्होंने 56 भोग त्याग दिए और जो विदुरानी ने मांगा था कि शिव के सेवक, शंकर के भक्त की सेवा मुझे करने का मौका मिले, और कृष्ण दौड़कर विदुरानी के घर चले जाते हैं, ये शिव कृपा से मिलता। क्या विदुर जी की भक्ति में इतना बल था कि भगवान कृष्ण को घर बुला लिया? अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि विदुर की भक्ति में बल था कि भगवान कृष्ण विदुर जी के घर पर गए, कि विदुरायन में बल था कि भगवान शंकर
कि भगवान कृष्ण विदुरायन के घर गए, तो आपको कहना पड़ेगा कि पारसंवी विदुरायन का वो बल प्रबल था, पारसंवी विदुरायन का वो हृदय चित्त प्रबल था, जो शंकर से कहा था उसको शिव को पूरा करना था, इसलिए 56 भोग छोड़ दिए और भगवान शंकर के वो परम आनंद करने वाले मेरे कृष्ण विदुरायन के दरवाजे पर जाकर पहुंच गए। और क्या मिला खाने के लिए? केले के छिलके। किसी ने अंदाजा लगाया? जैसा भगवान वैसा भक्त। राम मंदिर में जाओगे तो कुछ अच्छा अच्छा सामान मिल जाएगा, पोंगल मिल जाएगा, खिचड़ी मिल जाएगी, इडली मिल जाएगी, खमन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा मोहन थाल, ठोर, मठरी, थोड़ा लड्डू, बंटाजी, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिल जाएगा। कृष्ण मंदिर में भी मिल जाएगा, देवी के मंदिर में भी मिल जाएगा, पर शंकर के मंदिर में जाओगे और शंकर के भक्त के घर जाओगे और शंकर के उपासक के यहाँ जाओगे और तुम अंदाजा लगा कर जाओगे कि यहाँ पर मुझे 56 भोग मिलेगा, यहाँ लड्डू पेड़ा मिलेगा, तो भूल कर मत जाना भैया। शंकर के जैसे शिव वैसे शंकर का भक्त, शंकर के भक्त के यहाँ क्या मिलने वाला है? तो विदुरायन भी जानती है कि शंकर भगवान के पास में बेलपत्ती है, धतूरा है और दुनिया भर के पत्ता पत्ती शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। तो विदुरायन भी जानती है कि उनका जो भक्त आएगा वो 56 भोग नहीं पाएगा, इन्हीं छिलकों से उसका काम चल जाएगा, ये वो भी जानती है। बहुत वीआईपी को बुलाओ ना तो वीआईपी जैसी व्यवस्था करना पड़ती है, साधारण को बुलाओ तो साधारण जैसी व्यवस्था करना पड़े न। जरूरत है ही क्या? आए खाए पिए मौज करे चल जाइए। भक्ति का बल बड़ा विचित्र है। और कृष्ण जब विदुरानी के यहां से पारसंवी के यहां से जाने लगे छिलके खाकर, तब पारसंवी ने एक प्रश्न कृष्ण से करा था। भगवान कृष्ण से पारसंवी एक प्रश्न करती है, ठाकुर हे कृष्ण, भगवान ऐसा क्यों करता है? जो भक्त की परम प्रिय वस्तु होती है, परमात्मा उसको क्यों ले लेता है भक्त से? क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, विदुरानी जी, ओ काकी, आप शंकर की भक्त हो, शिव की उपासक हो, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाती हो आप, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन जाती हो आप, जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 64 योगिनियां, 33 कोटि देवी देवता एक बूंद जल का इंतजार करते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप जाती हो, साधारण नहीं है। तीन तरह का बेलपत्र का वृक्ष होता है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, नवग्रह शिव महापुराण कथा हैदराबाद को। एक बेलपत्री का वृक्ष आप खड़े होना आपके घुटने तक होगा, एक बेलपत्री का वृक्ष आपके कंधे तक होगा, एक बेलपत्री का वृक्ष आपके सिर से ऊंचा होगा। गौरी, कात्यायनी और महालक्ष्मी, तीन बेलपत्री के वृक्ष की अवस्था रहती है। कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा।
कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को लिया जाता है? गौरी से? बोलो जरा। नहीं। कात्यायनी से? नहीं। बेलपत्री की पत्तियों को लिया जाता है महालक्ष्मी से। किससे लिया जाता है? महालक्ष्मी से। जो तुम्हारे सिर से ऊपर हो, जिसकी छाया तुम पर पड़ रही हो, ऐसा वृक्ष, बड़ा वृक्ष होना चाहिए, जिससे पत्ती को लेकर जब हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी को जब हम लेकर आते हैं और भगवान शंकर को जब देते हैं और उस पत्ती को हम वापिस जब उठाते हैं तो भगवान महालक्ष्मी को अपने घर में प्रदान कर देता है। ऐसी वृक्ष से पत्तियों को लेना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग इतने समझदार हो गए, बड़े वृक्ष से कौन पत्ती तोड़ने जाए, छोटे छोटे वृक्ष लगे, उन छोटे से वृक्ष में से पत्ती तोड़ ली, छोटी सी पत्ती तोड़ ली। अरे शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती को आप उतार सकते हो। उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष में भी जो वृक्ष लक्ष्मी महालक्ष्मी का तुल्य हो, उसमें से आप बेलपत्र को उतार सकते हो। छोटे छोटे वृक्ष की पत्ती को तोड़ना ये उसमें का है जैसे छोटी अवस्था की कन्या के साथ में अपशब्द कहना, ताने देना या उसको आड़ा टेढ़ा कह देना। नवरात्र में कन्याओं का भोजन कराती हो कि सौभाग्यवती माताओं का भोजन कराती हो? जल्दी बोलो। कन्याओं का। तो सौभाग्यवती को कराने में क्या दिक्कत है? नवरात्रि में सौभाग्यवती को भोजन कराने में क्या दिक्कत है? पर दुनिया के लोग कहते हैं कि नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। और जब सौभाग्यवती माताओं का भोजन होता है, सुहागन करते हो, जब तुम्हारे घर में जब सुवासनी करते हो, सौभाग्यवती माताओं का भोजन करते हो, तब कुंवारी कन्या का भोजन कराते हो क्या? नहीं, उस समय सुहागन माताओं का भोजन होना जरूरी है। ये एक अवस्था होती है कि कब कुंवारी कन्या को भोजन कराना है, कब सौभाग्यवती को भोजन कराना है, कब बटुकों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मण के बच्चे को भोजन कराना है, कभी साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक को भोजन कराना है। एक समय की अवस्था होती है। जैसे जिसकी पत्रिका में मंगल होता है, जिसकी राशि के अंतर्गत मंगल होता है और उसका विवाह नहीं हो रहा, या मंगल होने के कारण उसको तकलीफ आ रही है, या विवाह हो भी गया तो संबंध टूटने जैसा हो गया, कहीं कहीं अदालत में कार्रवाई चलने लगी, कहीं कहीं विवाद जैसी स्पर्धा उत्पन्न हो गई, कहीं कहीं विवाद सामने आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बाजार जाए, अगर मूंगा किसी की अंगूठी में लगा हुआ हो, या मूंगा कहीं उसके घर में पड़ा हो, या मूंगे की माला पड़ी हुई हो, उस मूंगे का पानी, मूंगे को पानी में डाल दो और उसका पानी शंकर भगवान को मात्र 31 दिन तक लगातार चलाना प्रारंभ कर दे, अदालत में केस बंद हो जाएगा और पति पत्नी वापस एक जैसे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल राशि वाले का अगर विवाह भी नहीं हो रहा है तो मंगल विवाह आनंद के साथ पूर्ण होगा। ज्यादा भटकना, बस 31 दिन तक मूंगे का पानी, जो मूंगा आप लोग अंगूठी में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, माला पहनते हो, उसी मूंगे को पानी में डालकर उसका जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण किस देवता ने करा था? लिंग पुराण में आता है, शिव महापुराण में भी है। अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो तो उसमें भी पढ़िएगा कि किस किस देवता ने कौन कौन सा शिवलिंग का निर्माण किया है। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण सर्पों ने करा था। जब शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हुई, शिवजी ने आकर आशीर्वाद प्रदान करा, तब सर्पों ने केवल एक बात मांगी थी कि हमारी इन सर्प कन्याओं
ये सांप की बेटियां हैं, सर्प की बेटियां हैं, सर्प के पुत्र हैं, इनका विवाह कैसे होगा? कौन होगा जो इनसे विवाह करेगा? इन सर्प कन्याओं का, इन सर्प वरों का विवाह होगा कैसे? शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमने मूंगे का शिवलिंग का निर्माण कर कर मेरी पूजन करी है। जब जब एक लोटा जल समर्पित होगा और जो हृदय से मुझे चढ़ाएगा, उस कन्या के विवाह का, उस वर के विवाह का भार मेरे माथे पर आ जाएगा और मंगल विवाह मैं करूंगा। ये शिव वचन है। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, हम बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। कोई कहता है मेरी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहती है मुझे गुस्सा आता है, कोई कहता है मेरे बेटे को आता है, कोई कहता है मेरे बच्चे को आता है। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, अब शब्द निकल जाता है, ताने निकल जाते हैं, आड़े टेढ़ा निकल जाता है, आप शब्दों पर अपशब्द निकल जाते हैं। बाद में पछतावा भी होता है, बाद में दुख भी होता है, बाद में मन में सोचने में आता है कि ये क्यों हो गया। तो कुछ दिन मूंगे का पानी, अगर मूंगा नहीं हो तो केवल जल का पात्र, उसमें केवल एक हरी मूंग डालकर शिव जी को वो जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 15 दिन 20 दिन प्रतिदिन शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। क्रोध कितना भी तेज आ रहा होगा, संयम में आना प्रारंभ हो जाएगा और मुख से अपशब्द निकलना बंद हो जाएगा। संयमित वाणी के लिए केवल शंकर भगवान की आराधना किस रूप में करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, शंकर भगवान की पूजन किस रूप में करना है, किस तरह से करना है, हमको शिव महापुराण के माध्यम से ये सीखना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सी गलतियां करते हैं साहब। जरा जरा सी बात में अदालत में केस पहुंच जाता है, जरा जरा सी बात में पति पत्नी अलग हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में भाई भाई अलग हो जाते हैं। कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जेठानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, देवरानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, जेठानी को देवरानी को दोनों को मालूम है कि सास और ससुर की जो जायदाद होगी वो आधी आधी मिलेगी। फिर लड़ाई किस बात की है? फिर विवाद किस बात का है? फिर भाइयों में तकलीफ किस बात की है? फिर ननंद को मालूम है कि मेरे को भी एक दिन जाना है और भाभी को भी यहाँ पर रहना है, तो फिर ननंद और भाभी में विवाद किस बात का है? हमें बस ये समझना है कि लड़की अच्छी देखी, परिवार अच्छा देखा, कुटुंब अच्छा देखा, लड़का अच्छा देखा, परिवार अच्छा देखा, फिर विवाद किस चीज के लिए होता है? वो विवाद किसी दूसरी चीज का नहीं होता। विवाद केवल हमारे ग्रहों का, हम जो सोचते हैं, बहुत अभिलाषा लेकर आते हैं, वो पूर्ण नहीं होती तो तकलीफ आती है। उसको पूर्ण करने के लिए परिवार वालों पर जोर नहीं दिया जा सकता, उसको पूर्ण करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव से कहा जा सकता है कि तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तेरे बल पर करा। विदुरानी ने कहा भगवान कृष्ण से, ठाकुर एक बात आपसे पूछना है। भगवान कृष्ण ने पूछा, पारसम्भी काकी विदुरानी जी पूछिए, क्या पूछना है? विदुरानी कहती है मुझे केवल इतना सा पूछना है कि भगवान अपने भक्त से उसकी प्रिय चीज, उसकी प्रिय वस्तु क्यों छीन लेता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, पारसम्भी काकी जी, विदुरायन जी, जिस समय आपकी कोई चीज भगवान छुड़ा ले तब आपको नाचना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों? पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को तू ही ऐसा सेठ मिला जिससे कुछ लेकर परमात्मा गया है। पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को केवल तू सेठ मिला, तेरे पास परमात्मा आया और तुझसे कुछ लेकर गया है।
जब तुम्हारी कोई वस्तु तुम्हारे पास से चली जाए, कोई चीज तुम्हारे पास से चली जाए, तो उसमें दुख नहीं मनाना। परमात्मा ने दिया था, परमात्मा लेकर चले गया, उसमें तुम प्रसन्न होना कि वो देव अधिदेव महादेव ने दी थी और उसने वापिस ले ली है, उसमें दुख नहीं करना। जब कोई मरता है ना तो घर के लोग रोते हैं, इनको कोई रुलाता है? अरे बोलो तो सही भाई, शादी में महिला संगीत में डांस करना है, नाचना है, तो उसकी तो प्रैक्टिस करना पड़ती है 15 दिन पहले। पर कोई मरे तो इतने सारे लोग आएंगे तो बैठ के रोना पड़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस कोई कराता है? अरे बोलो जम के कोई कराएगा? नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती और रोने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये मरने के बाद परिवार वाले क्यों रोते हैं? शंकर भगवान ने कहा ये मरने के बाद परिवार वाले व्यक्ति के लिए नहीं रोते, वो इसलिए रोते हैं कि इतना भरा पूरा मेहनत कर 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 चले गया, सब जोड़ कर छोड़ कर चले गया, जिंदगी के सुख के दिन आए थे और 2 रोटी सुख से नहीं खा सका, पूरी जिंदगी कमा 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 आखिरी में छोड़ा गया और फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई। इसलिए रोना आ रहा है कि सब छोड़ कर चले गया, जो जिंदगी भर मेहनत करी। अब खुशी का समय आया था, अच्छा समय आया था, गोल्डन समय आया था और बड़ा सुंदर समय आया था, जिस समय खाने की समय था, एंजॉय का समय था, फुल एंजॉयमेंट जीवन को जीना था, उस समय पर जाने का समय हो गया। निवेदन करूंगा हैदराबाद वालों, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, प्रतिदिन हर पल हर क्षण हर घड़ी जितने दिन आपकी जिंदगी के हैं, ये मत सोचना कि परसों के दिन मैं अच्छे से ये कर लूंगा, मैं कल ये कर लूंगा, मैं नरसों ऐसा कर लूंगा, मैं 8 दिन बाद ऐसा कर लूंगा, मैं 15 दिन बाद ऐसा कर लूंगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है काल करे सो आज कर। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, श्वास का कोई भरोसा नहीं, इस मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। इसलिए रोज प्रतिदिन सुबह से उठने के बाद अपनी दिनचर्या को ऐसे जीना कि कल का दिन आए कि नहीं आए, आज ही फुल एंजॉयमेंट, खूब जोरदार छोटी मोटी करके डेंटिंग पेंटिंग करके खाया पिया मौज करा और अपनी जिंदगी को मस्त जिए, रो कर नहीं। नहीं तो सुबह से उठे और रोकर जिंदगी जी रहे हो। बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा बोल दिया, देवरानी ने ऐसा कर दिया, नंदन ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे बंधु ने ऐसा कर दिया, काका जी ऐसा बोल रहे थे, रिश्तेदार ऐसा बोल रहे थे, फूफा जी ऐसा बोल रहे थे। नहीं, सुबह से उठो और चेहरे पर स्माइल हो और मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। घर के लोग भी कहें बहू आज बड़ी प्रसन्न दिख रही है, तो कह देना शिव महापुराण की कथा में जीने का तरीका सीख लिया है, कब मर जाऊं ठिकाना नहीं, इसलिए रोज एंजॉयफुल जीना चाहती हूं, अपनी जिंदगी को फुल एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहती हूँ, कब मर जाऊं इसका क्या ठिकाना। इसलिए जोरदार जोरदार हम ये भी नहीं कहें कि बहुत सोना चांदी पहनो, तुम तो तुम्हारे पास जो अच्छी अच्छी साड़ी रखी हो उनके पटली लगा लगा के अच्छी जोरदार पहनो, क्योंकि सब धरी की धरी रह जाएगी, बाद में दूसरे पहनेंगे, तुम ऊपर क्या पहनोगे? फिर ऊपर जाके क्या याद करोगी? यमराज से कहोगी ये यमराज वंश मोर, ए यमराज प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक बार छोड़ दे, तेरे पांव पड़ो, मेरे पति के पर्स में 5000 रुपए रखे हैं, तेरे को दूंगी, छोड़। यमराज के चल रही है लीला, हरिओ कमला चल, सुने। एक पत्नी पड़ोस में गई और अपने पड़ोसन के पास जाके बैठ गई। पड़ोसन ने कहा तेरा मुंह क्यों उदास है?
पड़ोसन ने जैसे पूछा तो पत्नी ने कहा मेरा पति बहुत झूठ बोलता है, इसके बराबर संसार में कोई झूठेला पैदा ही नहीं हुआ होगा। इतना झूठेला पति मेरा, इतना झूठ बोल रहा, इतना झूठ बोल रहा है, तो क्या झूठ बोल दिया उसने? सुबह से चिल्ला रहा है मेरे पर्स में 3000 रुपए रखे थे, किसने लिए? सुबह से चिल्ला रहा है, तो इसमें झूठ क्या बोला वो? 2500 रुपए थे। मैंने खुद पर्स में से निकाले 2500। अब बताओ इतना झूठेला पति कहां से ला? पड़ोसन ने माथा ठोका, अरे ओ तू उसको झूठेला कह रही है, तू तो चोटा या नहीं, तू खुद तो चोटी, तूने उसके पैसा निकाले क्यों? पर सही तो बोलना चाहिए ना, झूठ बोल रहा है कि 3000 थे, 3000 थे, 3000 थे, मैंने तो खुद देखा ना 2500 थे। अपने जीवन को मस्त। नवयुवक बच्चे बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। एक व्यापार डाला, व्यापार नहीं चला, मम्मी मैंने बहुत मेहनत करी, मां कहती है चिंता मत कर। सबसे ज्यादा विल पावर मजबूत करने में अगर कोई आगे आती है तो वो घर की मां आगे आती है, हर पल कहती है चिंता मत कर। लोग कहते हैं माता पिता का जिंदगी में होना क्यों जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर माता पिता हैं तो कार्तिक के तारकासुर को मार सकता है अगर शंकर और पार्वती हैं। गणेश जी भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं अगर शंकर पार्वती है। अशोक सुंदरी भी संहार कर सकती है अगर शंकर पार्वती हैं। घर में जब तक बुजुर्ग माता पिता रहते हैं बच्चों का विल पावर मजबूत करते रहते हैं। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, मेरे पास में थोड़ा पड़ा है, चूड़ा ले जा, बेचिया, कर्जा निपटा दे, चिंता मत करना, फालतू की चीज मत सोचना। हो गया ना, जमीन पड़ी है ना गांव में, वो बेच देंगे, चिंता मत करना। एक माँ और एक पिता अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करते रहते हैं हर पल। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अगर दुनिया में कोई है तो वो आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता हैं। ये संत, साधु और सन्यासी से कम नहीं है, ये किसी ब्राह्मण और संत से कम नहीं है। हर पल अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करते हैं। मेरा बच्चा बोलता नहीं है, बहू कहती है ये 2 साल का हो गया, बोलता नहीं है, माँ कहती है चिंता मत कर, छोटा है ना, अभी तो रुक तो जा, धीरे धीरे सीख जाएगा, बोलेगा, चिंता मत कर। माँ उसका विल पावर मजबूत करती जाती है। क्या चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। प्रतिदिन अपनी जिंदगी को भगवान शंकर की कथा कर रही है। भगवान कृष्ण विदुरानी जी से कह रहे हैं, पार्संदी से कह रहे हैं, काकी माँ ध्यान रखना, प्रतिदिन अपनी जिंदगी का ऐसा जीना कि ये जीवन फिर आए कि ना आए, खूब खुश होकर एंजॉयफुल जीवन जियो। 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा दो, 3 बार ताली बजा दो, बम बम भोले बोल दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, ये मूल मंत्र है शिव महापुराण का। हॉस्पिटल में भी अगर कहीं का पड़ा है और मंत्र का जाप कोई कर रहा है तो उस मंत्र का फल तुरंत देखेगा। पत्र में आया है। शर्मिला बजरंग लाल जी काकानी हैदराबाद, कहीं बैठे हैं? हाथ उठाइएगा।
शर्मिला बजरंग लाल जी काकानी हैदराबाद। कहीं बैठे हो? हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है दीदी, पहले तो धन्यवाद दूंगा कि